कल ब्रांड का वलीमा था। मैंने आपको कॉल पे बताया कि मेरी और ब्रांड की बात जो है वो कॉल पे हुई, तो आपने काफ़ी सारा एंजॉय किया। लेकिन आज बाकी जो इनकी कुछ करतूतें और बाकी जो मेम्बरान हैं उनके बारे में भी कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं जो मैं आज आपके सामने रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूँ तनवीर, आप सबका वेलकम हो गया तनवीर की बातों में और सदका टाउन के अंदर। सदका टाउन के जितने भी वासी हैं इनको अब कंटेंट क्रिएट करने का पता चल गया है। तो उसकी एक ज़िंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ब्रांड ने जब उसकी बेगम को चिकन पॉप्स निकलते हैं तो वो तकरीबन 2 हफ्ते जो है वो ये स्टिल ड्रामा लगा के रखता है। उसके बाद अब ये देख लें सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई भी उसमें नई चीज़ नहीं है, बल्कि नॉर्मल, टोटली नॉर्मल चल रहा है सारा कुछ। अब एक इसके अंदर बंदा है सदका टाउन के मेंबर एड्स हैं, इसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की, मुझे ये पसंद ही नहीं है। बड़ी ठंडी व्लॉगिंग और सिवाय वो तो पता ही है कि इको ही ना दा टारगेट है। और मुझे काफ़ी सारा पता चला है कि इसने भी बहुत माल अंदर किया है वगैरह वगैरह, और इसके जो पास में रिलेशन रहे हैं दाएँ बाएँ उनका भी सबका मुझे पता चला। लेकिन इस बंदे पे मैंने कोई बात नहीं की। रात जो ब्रांड की वीडियो लगी है उसके अंदर सबा और अहमद दोनों जाते हैं, वहाँ जाके उसकी दुकान से कुछ निकालते भी हैं। तो वही बंदा है जिसने इनके ऊपर वीडियो लगाई थी कि अहमद ने मेरी माँ की आके बेइज्जती की है जी, उसने ये किया, उसने वो किया है। 2-3 व्लॉग उसने भी निकाल लिए। बात करने का मतलब ये है, दूसरी तरफ अगर आ जाएं तो मुखलिस ने भी 2-4 व्लॉग निकाल लिए, अकरम खान ने भी निकाल लिए, शहद ने भी निकाल लिए, चाचू अफजल जो है अफजल उसने भी निकाल लिए। जितने भी सदका टाउन के मेंबर थे, वो इंताफ चाइना का सस्ता बांदर जो है उसने भी व्लॉग निकाल लिए। अब बात ये है कि ये ऑडियंस को, देखने वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये पहले प्लानिंग करते हैं बैठ के कि 2 दिन ये ड्रामा इस घर में चलेगा, फिर वो उस घर में शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो अगले घर में शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो अगले घर में शिफ्ट होगा। इसी तरह फिर वो सारे सदका टाउन के अंदर जो है वो घूम जाएगा। तो अपने अपने हिस्से के सब लोग जो हैं वो व्यूज़ लेंगे। ये हर मंथ इनका यही टारगेट होता है कि जब अर्निंग मतलब आना होती है, सैलरी आपकी आनी होती है, उस वक्त ये जाके थोड़ा सा ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि इनके व्यूज़ बढ़ते हैं, व्यूज़ों से फिर रेवेन्यू बढ़ता है। तो इनकी किसी भी बात में कोई सदाकत नहीं होती। ये अभी आपके सामने वकूआ है कि वही सबा है, वही अहमद है, वही आंटी रुखसाना है, वही शहद है, वही शहद की अम्मी है, वही आयशा है, वही मुखलिस है, वही समीना अपी हैं जी, वही जैन है, जैन की अम्मी है। कोई नया बंदा नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने अपने हिस्से के सब लोगों ने व्यूज़ लिए हैं। एक ही इनका टारगेट था, एक ही इनका मिशन था जो इन्होंने ठीक कैश किया। उसके बाद भी अगर कुछ ऐसे लोग जो इन पे बड़ा बेपनाह एतबार करते हैं या इनकी बातों पे बड़ा यकीन करते हैं, क्योंकि फूड सबा पे एक वीडियो रिसेंटली लगी है जिसके अंदर ही एक बंदे के पास गया है जिस बेचारे को कैंसर है। अल्लाह पाक उसको सेहत वाली खूबसूरत तरीन ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उसका साया उसके बच्चों पे कायम रखे। और उनका घर दिखाया, फिर उनकी छत दिखाई, फिर अपना नंबर लगाया, नंबर लगा के फिर उनसे ये वादा किया कि मैं आपकी बात ऊपर तक पहुंचाऊंगा। जैसे ही कोई बहन भाई आपकी हेल्प करेगा तो हम आपके पास पहुंच जाएंगे। तो मैं उन बहन भाइयों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इनके किरदार देखें, क्योंकि हमेशा इंसान का किरदार देखना चाहिए कि वो किरदार का कैसा है, क्या वो सच्चा है, अमानतदार है, तो फिर तो उस पर एतबार किया जा सकता है। माशरे के अंदर उसका किरदार क्या है, वो माशरे के अंदर अपने आप को कैसे मतलब प्रेजेंट करता है, क्या उसका बायोडाटा है, वो सारी चीज़ें जो हैं इंसान को देख के फिर उस पर यकीन करना चाहिए। फिर उससे कोई ऐसा काम भी करवाना चाहिए वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो। तो ऐसे बंदे जो स्टिल अपना धंधा जो है वो कर रहे हैं और आप लोगों से भी ब्लंडर कर रहे हैं, पता नहीं आप लोग कब समझेंगे। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनकी एक शादी चल रही है, वो कौसर इरफान वाले फ्राडिये जो हैं उनके पास जौक दर जौक ये लोग उधर इकट्ठे हो रहे हैं। तो सब ने अपनी वीडियो में फ़र्दन गिफ्टों की वीडियो लगाई है। ठीक है, नॉर्वे तक लोगों को पता चल गया कि वहाँ पे शादी हो रही है। ठीक है, उसके बाद
जितने भी ये सदका टाउन के मेंबर हैं, इधर के बासी हैं, वो भी खैर सदका टाउन के ही कटा चट्टा है उनका भी, वो भी सदका टाउन के ही मेंबर हैं, बस वो इनसे थोड़ा दूर बैठे हैं। लेकिन ये फिर भी कुछ थोड़ा हथौला रखते हैं, वो तो हथौला ही नहीं ना रखते। रोने धोने वाले टॉपिक, रोने धोने वाले थंबनेल, ये उनका स्टिल काम है। उधर भी शादी के दौरान इन्होंने झगड़ा कर लिया। वो एक आसिफ भाई हैं, आप उनको जानते होंगे, सदका टाउन के मेंबर हैं, वो बड़े खुशी से कहते हैं कि जी मैं भी मेंबर हूँ। तो उन्होंने ठीक ठाक इनकी जो है वो सफाई की है, तो उन्होंने इनकी असल हकीकतें बताई। इन्होंने उधर भी जाके ड्रामा लगाया। वो शादी में सारा कुछ नॉर्मल था, वो सिर्फ कैमरे के आगे सिर्फ दुनिया को एक गलत मैसेज देना था कि हम इस तरह के लोग हैं, हमारा ये कैलिबर है। तो उसके पीछे क्या था? एक ही चीज़ थी, उसका नाम है व्यूज़। व्यूज़ के बाद क्या है? डॉलर। इस कदर ये डॉलरों के पीछे भाग रहे हैं, इस कदर ये डॉलरों के पीछे पागल हो चुके हैं कि इनको कोई तमीज़ नहीं, रिश्तों की कोई तमीज़ नहीं। इज्जतों की तो खैर दूर की बात रहेगी ना, इज़्ज़त तो फिर वही बंदा करता है ना जिसकी कोई इज़्ज़त हो। इन्होंने किसी की क्या इज़्ज़त करनी है जब इनकी अपनी नहीं है। इनके किरदार आप देख लें कि किरदार इनके क्या हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ चाहिए, सुर्खियों में रहना इनको पसंद है। तो जो लोग इनको बेपनाह पसंद करते हैं और इन पे बड़ा एतबार करते हैं, क्या वो इनका किरदार नहीं देखते? मेरा उनसे सवाल है, स्पेशली जो ओवरसीज़ हैं। और ज़ीशान खान जो है इनका जी, ज़ीशान खान पेकारी साहब जो हैं, उसका पिछले 1.5-2 महीनों से मैं आज बिरांदा बन गया, आज सीढ़ी चढ़ गई, आज सीढ़ी ले गई, आज बिरांडा मुकम्मल हो गया, आज सेन लग गया, आज फलाना 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 फलाना। कोई कम अज़ कम कोई 300 व्लॉग उस बंदे ने, क्योंकि सुबह शाम वो व्लॉग करते हैं, तो कम अज़ कम भी कोई 200-300 व्लॉग जो है उसका इसी टॉपिक के अंदर लग चुका है। और कितना वो लैंडलॉर्ड है, टके का वो बंदा काम नहीं करता, टके का वो बंदा काम नहीं करता। इस बात को आप समझें। ना उसका बाप कोई बिजनेस कर रहा है, ना कोई मजदूरी कर रहा है, ना ही वो ज़ीशान बिगारी कुछ कर रहा है। स्टिल वो 1.5-2 महीनों से यही वीडियो, यही व्लॉग लग रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कितना पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर 1.5 महीने की बात की जाए तो यूट्यूब से उनकी एक सैलरी आ गई होगी, मानते हैं। एक सैलरी में तो जितना उसने काम करवाया, मेरा ख्याल है वो एक दिन का खर्चा था, जितने उसको व्यूज़ आते हैं। कितना उसको व्यूज़ आता है? इन सदका टाउन के अंदर सिर्फ 2 लोगों को व्यूज़ ठीक आते हैं, एक आयशा शहद वाले और ब्रांड। इनकी समझ आती है कि इनकी हर मंथ अच्छी सैलरी आती है, बाकी तो सारे जो हैं वो भज भुज के महीना क्लियर कर दे पे ने। लेकिन इनके जो ड्रीम थे, जो इनके ख्वाब हैं, वो किस तरह पूरे हो रहे हैं? वो कौन लोग पूरे कर रहे हैं? स्टिल यही ड्रामा इनका जो आप देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, कि वो लोग समझें कि इनके किरदार कैसे हैं, ये सच्चे कितने हैं, कितने अमानतदार हैं और कितने ये खूबसूरत लोग हैं। ये पहले आप सर्च तो करें। अंधाधुंध भी इतबार करना अच्छी बात नहीं होती। आपको यकीनन वो कहते होंगे कि ये ड्रामा हम कर रहे हैं, लेकिन जिनका किरदार 10-20 हज़ार लोगों के सामने गलत है, गंदा है, अगर उनको कोई 100-200 बंदा पर्सनली भी जानता है तो वो 20,000 बंदा ज़्यादा है या वो 200 बंदा ज़्यादा है? तो आप भी सोचा करें, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने से पहले 1000 मरतबा सोचा करें। अब ज़ीशान के पास कोई और कंटेंट है ही नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, ये कौन इस तरह करवा रहा है? क्योंकि अब उसको पता चल गया कि रिएक्शन वाले रिएक्शन दे के हमारी मिट्टी पलीत करते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज से ना हौला कर लिया। हालांकि पीछे अगर रमज़ान में देखा जाए, स्टिल रमज़ान के अंदर उसने यही थंबनेल लगाए, सरप्राइज़ आ गया, गिफ्ट आ गया, ये हो गया, वो हो गया। सारे जो हैं ये मिले हुए हैं, इनकी सारी मिली भगत है। पार्टियां सब के पास अलग अलग हैं, लेकिन उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि पहले इनका किरदार देखा करें, क्योंकि हमेशा इंसान को उस बंदे पे एतबार करना चाहिए जिसका माशरे के अंदर किरदार अच्छा हो। तो बाकी प्राण ने जितनी बड़ी भी बातें की, जितने बड़े बड़े बोल बोले, बताएं किसी एक पे भी उसने अमल किया हो? इसकी ज़िंदा और ताज़ा मिसाल यही है कि उसने तो किसी के ऊपर अमल ही नहीं किया। आज मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि वही सबा, वही आंटी रुखसाना, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ वही है। आज वो उनके घरों में जा रहा है,
हंस खेल के व्लॉग बना रहे अपना तो टाइम पूरा कर रहे हैं। इनसे बंदा पूछने वाला कोई नहीं है। पहले जिस तरह कमेंट आए हैं तो कमेंटों के अंदर भी उस बंदे ने मतलब किसी को जवाब नहीं दिया, बल्कि आज अपनी वीडियो के अंदर एक अच्छा यूट्यूबर बनने की संपत्ति लेने के लिए उसने कहा कि जिसने अच्छे कमेंट किए उसका भी शुक्रिया जी, जिसने बैड कमेंट किए उसका भी शुक्रिया। एक पंजाबी की मिसाल भी है, वो थोड़ी सी लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाएंगे, वो मैं नहीं देता हूँ क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता, वो ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी। तो बाकी आप समझ जाइएगा कि इनके मन का मतलब जो है वो पूरा है। इनको कोई क्या कह रहा है या इन पे कोई वीडियो बना रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, इनको नहीं खबर। इनको सिर्फ यही पता है कि हमारी वीडियो चल रही है, व्यूज़ आ रहे हैं, हमारा रेवेन्यू अच्छा बन जाएगा। तो रेवेन्यू के लिए ही इधर बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह ने